जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जन्म में लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा। जी हाँ, कितना ही यथार्थ गाना है, कितना अच्छा हुआ करता था। एक पति पत्नी का ही साथ होता है जो जन्म जन्म का होता है। कहते हैं कोई भी रिश्ता 7 जन्मों का नहीं होता, माँ बाप भाई कोई 7 जन्म के लिए नहीं होते। हाँ, हमारे शास्त्रों में लिखा है, वेदों में लिखा है कि एक पति पत्नी का ही रिश्ता होता है जो 7 जन्मों के लिए, जब फेरे करते हैं तो 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। हमारे यहाँ मान्यता है। देखिए, ये रिश्ता एक ऐसा होता है, मैं कहती हूँ कभी भी कोई बात हो तो अपनी पत्नी की साइड लेनी चाहिए। और हस्बैंड वाइफ को अगर बच्चे भी हो गए हैं तो आपस में सामंजस्य बना के रखना चाहिए, ताकि आगे आने वाले पीढ़ी का भी भविष्य ठीक से बना रहे। इस पर मैं कहना चाहूँगी, कोई भी रिश्ता आप इस धरती पे बनाते हो, कोई भी रिश्ता है आपको जन्म से मिलता है। मैं मानती हूँ कि माता का रिश्ता, पिता का रिश्ता, या ये आपको बाय बर्थ मिलता है, भाई बहन बाय बर्थ मिलते हैं। लेकिन अगर आप देखें ना कि अंत तक कौन साथ देता है, तो अंत में जब आप जीवन के अंत में आएंगे तो आपको लगेगा कि व्यर्थ ही मैं अपनी माँ की वजह से, पिता की वजह से, या अन्य रिश्तों की वजह से, अपनी पत्नी से या अपनी भार्ता से लड़ाई झगड़ा कर रहा था, या उनसे ठीक से सामंजस्य नहीं बैठा। अब जब मेरे हाथ से, या कहते हैं ना समय बालू रेत होता है, रेत की तरह हाथ से फिसलता है, उस समय समझ नहीं आता। ये चीज़ें समझ में आती हैं जब आप ओल्ड एज में जाते हो। ओल्ड एज में आपके पास ना आपके दोस्त होंगे। कहते हैं ना, जब प्यार होने लगे अपनी पत्नी से समझ लो बुढ़ापा आ गया। तो ये बात सच है। तो बुढ़ापे का इंतजार क्यों कर रहे हैं आप? इस जीवन में अगर आप जिस भी एज में है, 40-50 की एज में, आज से ही अपनी पति को, अपने पत्नी को वैल्यू देना शुरू कर दीजिए। क्योंकि इसके अलावा आपका कोई आगे करने वाला है ही नहीं। एक पति पत्नी होते हैं जो साथ में एक दूसरे का साथ निभाते हैं, पूरा जीवन साथ निभाते हैं। तो क्या हो गया, कोई आपको कहे कि आप पत्नी की गुलामी कर रहे हो, उसमें क्या बुराई है? दुनिया करती, कहते नहीं है जमाना तो है नौकर बीवी का। तो मैंने कितने ही वीडियोस ऐसे देखे, कितने ही घरों में देखा कि शुरू में पति पत्नी की नहीं बनी आपस में, कहीं नंद की वजह से, कहीं जिठानी की वजह से, कहीं माँ की वजह से, कि किसने मेरी माँ का नहीं किया, मेरी बहन का नहीं किया। एक इसमें कॉमेडी भी बनी थी कि कभी कोई व्यक्ति की माँ मर जाती है तो सब कहते हैं कि तुम मुझे मेरी अपनी माँ की तरह समझना, लेडीज आके कहती हैं। किसी का बाप मर जाता है या नहीं रहता तो सब जेंट्स आके बोलते तुम मुझे बाप समझना। ऐसे भाई हर रिश्ते में होता। लेकिन किसी की पत्नी मर जाती है तो कोई भी आके नहीं कहता कि तुम, कोई भी लेडीज आके नहीं कहती कि तुम मुझे अपनी पत्नी की तरह समझना। ये तो एक जोक जैसा हो गया। लेकिन समाज की ये यथार्थता है कि पत्नी के बिना जीवन नहीं है। अगर किसी का परिवार नहीं है, वो एकल कहता है हम अकेले जीवन व्यतीत कर लेंगे। जैसे कि आजकल डिवोर्स बढ़ते जा रहे हैं, और डिवोर्स के केसेस कब बढ़ते, जब हस्बैंड वाइफ के बीच में सामंजस्य नहीं बैठ पाता। मैं ये कहना चाहूँगी, लाख कोई नंद हो, जिठानी हो, देवरानी हो, हमें अपने रिश्ते को संभाल के चलना है। और ये बात भी सच है कि इसका आधे से अधिक दावेदार पति पे होता है। क्योंकि जो रिश्ता पति आपस में, रिश्तेदार में सामंजस्य, पत्नी के रिश्तेदारों में इतना सामंजस्य नहीं बैठाना पड़ता। हाँ, वो तो दूर दूर रह के भी उनको समझाते हैं। लेकिन जो आपके अपने रिश्ते हैं जिनको आप समझा सकते हो, उनमें बैलेंस बना के चलना बहुत ज़रूरी है। एक बार मैं एक वक्तव्य में गई थी, वहाँ कई लोग बैठे हुए थे। तो किसी लेडी ने पूछा कि सास ससुर के जो झगड़े होते हैं उसका क्या कारण है, क्यों होते हैं, बेटे को बहू और सास एकदम खींचते रहते हैं। तो वहाँ पे एक लेडी ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि ये सिर्फ अपने जेंट्स पे होता है। अगर वो सामंजस्य बना के चले, बैलेंस बना के चले, तो सास बहू में कभी भी झगड़े नहीं होंगे। ये बात सच है। एक पुरुष को अपनी स्त्री का सम्मान हमेशा ही करना चाहिए, तभी जीवन चल सकता है। और अंत में सब रिश्ते बेमाने हो जाएंगे, भाई बहन सब बेमाने हो जाएंगे। आपके संग आपकी पत्नी ही आपका साथ निभाएगी। यहाँ तक कि आपके पैदा किए हुए बच्चे भी आपके साथ नहीं होंगे। एक पत्नी ही होगी जो बुढ़ापे में आपका साथ निभाएगी।